नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी 7 और 8 फरवरी को सीटेट की परीक्षाएं होने वाली हैं। उसमें हम पहली बार जब सीटेट हुआ था 2011 में, तो उसका प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है ये। इसको आप लोग देखिएगा और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ये धैर्य और दृढ़ता को उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो ये हो जाएगा बी वाला। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। बी वाला सही हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए। अगला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना क्या होता है? ये सृजनात्मकता का पोषण करेगा। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से, देखिए छठवां वाले में ये सही है। सातवां है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 12 वर्ष से ऊपर है। ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, सीखना समृद्ध हो सकता है। 8वां प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या होगा? वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता डी वाला नहीं मानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है, हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, किसी भी समय पे, किसी भी जगह पे सीख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या होना चाहिए? तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ये बी वाला सही हो जाएगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। बी। अगला है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ये विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला।
अगला है, एक खाली जगह दिया है, को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है तो ये अभिप्रेरित शिक्षण का एक उद्देश्य है। अगला है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण ऊपर के तीनों हैं, लेकिन वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है उसको बुद्धिमान हम नहीं कहेंगे, डी वाला। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला पियाजे महोदय हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, डी वाला। अगला है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और घर में मान्यता नहीं मिलती है। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, आप जाहिर सी बात है शिक्षा मनोविज्ञान, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है जो प्रेरणा है, सी वाला सही होगा। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं वो है पाठ्यचर्या, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, बी वाला सही होगा, बी वाला। अगला है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। वह किससे संबंधित है? तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो ये हो जाएगा सीखने का सादृश्यता नियम, डी वाला सही होगा, डी वाला। अगला है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो ये दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये वाला। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ, डी वाला सही हो जाएगा, 23 का डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। 24वां प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ब्रैकेट में खाली जगह दिया है के प्रति सचेत होना चाहिए। तो शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना के प्रति सचेत होना चाहिए, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। तो डिसलेक्सिया हमारा संबंध है बी से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है, जो तारे जमीन पर है, पठन विकार हो जाएगा, बी वाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको देख लीजिएगा। अगला है 26वां प्रश्न, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या करना चाहिए? अग्रोन्मुखी भूमिका अदा करनी चाहिए, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। अगला है 27वां, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत जो है वो संबंधित है, ए वाला। अगला है 28वां, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांतियों ने सूझ का सिद्धांत, सीखने का अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है वो किया था। अगला है 29वां, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में हो जाते हैं, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, एक किशोरावस्था से बहुत अच्छा प्रश्न आता है
किशोरावस्था एक संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, इसको किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल महोदय ने, स्टैनले हॉल महोदय ने कहा था। तो ये किशोरावस्था से हो जाएगा। अगला है, लास्ट प्रश्न है आज का बाल मनोविज्ञान का। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो जीन पियाजे द्वारा की गई है। सी वाला सही हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है, जिसमें पहला है संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। तो ये 2011 का हमारा पेपर था सीटेट का, हुबहू वही प्रश्न है जो पेपर में आए हुए थे, उसका सॉल्यूशन है ये। इसको एक बार आप देख के जरूर जाइएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।